अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एक बहुत ही अहम मसले पे। घर के अंदर सभी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ दोस्त गार्डन का शौक़ रखते हैं जो घर में घास भी लगाते हैं। उनके लिए ये टिप भी है और मज़ीद इसके बारे में मैं मालूमात भी देता हूँ कि अपने घास को किस तरह आप ग्रीन रख सकते हैं, किस तरह आप उसकी केयर कर सकते हैं और क्या तरीक़ाकार है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ तो सर्दी की वजह से इस तरह हो गया है और कुछ ये काफ़ी पुराना हो चुका है। इसको तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। ये देखें, ये बिल्कुल इस जगह पे बिल्कुल सही है, कहीं पे ये बिल्कुल ठीक है और कहीं पे ये ख़राब नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हमने इसको क्या करना है कि हमने ये भल है मेरे पास जो कि बिल्कुल भुरभुरी है। ये हमने, अगर हमारा लॉन काफ़ी बड़ा है या वो जगह जगह से ख़राब हो चुका है, जैसे कि ये देख लें, इसी तरह ये देखें, इसको सेट करने के लिए हमने, अक्सर लोग इसकी छिलाई कर देते हैं, निकाल देते हैं, फिर नए सिरे से निकलता है। अगर आपका लॉन थोड़ा सा गहरा है, उसके अंदर घास है, तो आप एक तरीका बता रहा हूँ इजी और बिल्कुल नया घास निकलेगा। ये देखें, ये मिट्टी है मेरे पास भुरभुरी, जिसको भल बोलते हैं। ये हमारे यहाँ तो नहर वाली मिट्टी इसको बोलते हैं, जो रेतली होती है। आप इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर आप इसको बिखेर के अच्छी तरह इस तरह बिखेर दें और इस तरह बराबर कर देना इसको। ये देखें, इसी तरह आपने इसका लेवल भी बरकरार रखना है, उसी हिसाब से डालनी है। हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं, कस्सी की मदद से भी इस तरह आप लेवल कर सकते हैं। और तो मिस्त्रियों के पास एक लेवल वाली फट्टी होती है, जिसको फट्टी बोलते हैं हम तो। ये देखें, इसी तरह आप डाल दें। इससे क्या होगा, एक तो आपका लेवल बरकरार रहेगा और जो इस तरह इसके अंदर चली जाए और घास थोड़ा थोड़ा बाहर निकला है। ये देखें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह दोस्तों, बस आपने एक हल्की सी तह देनी है, मिट्टी की एक हल्की सी अपने घास के ऊपर तह दे देनी है, ठीक इसी तरह। और उसके बाद आपने इसको पानी लगा देना है। उससे क्या होगा दोस्तों, ये मिट्टी इसके अंदर बैठ जाएगी और ये घास अपनी नई जड़ें लगाएगा इस मिट्टी के अंदर। तो फिर ये दोबारा से ग्रीन निकल आएगा। ये देखें, मैंने मिट्टी डाल दी है, ये मैंने कुछ दिन पहले डाली थी यहाँ पे, ये काफ़ी फ़र्क पड़ा इससे। तो सोचा दोस्तों के साथ शेयर करूं इसको। इसके अलावा हम खाद भी दे सकते हैं, यूरिया खाद, DAP मिक्स करके छट्टा कर दें इसके ऊपर और अच्छी तरह पानी लगाएं। और इसके बाद ये आपने इस तरह इसको छट्टा करके पानी लगा देना, ताकि ये मिट्टी इसके अंदर चली जाए और बुरा भी ना लगे घास, और आपका जो मसला है वो भी हल हो जाए। इस तरह आपने ऊपर छट्टा लगाना है, जिससे ये मिट्टी घास के अंदर चली जाएगी और कुछ ही दिनों में ये घास बिल्कुल ग्रीन नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके पास काफ़ी सा बड़ा लॉन है तो आप इसी तरह उसको सेट कर सकते हैं। मैंने इसको, अब थोड़ा सा मेरा टुकड़ा ख़राब था, इसको मैंने सेट कर दिया, अच्छी तरह पानी लगा दिया। इसका रिज़ल्ट पिछले हफ्ते का ये है, ये बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा था, ये ग्रीन हो गया माशाल्लाह।
शाम का वक्त है इसलिए इसकी वीडियो सही नहीं बन रही, लेकिन ग्रीन आपको सामने नज़र आ रहा है कितना ग्रीन हो गया। इसी तरह आपने पानी लगाना है। दोस्तों सर्दियों के दिनों में अक्सर ऐसा हो जाता है कि घास ख़राब होनी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए बेहतरीन टिप है कि आप DAP खाद और यूरिया खाद को मिक्स करें, या थोड़ी सी DAP थोड़ी सी अपनी जगह के हिसाब से ऐसे भी खेल दें कि चंद दाने हर पौधे को मिलें। चंद दाने से मुराद के 1 से 2 या 4 दाने एक पौधे को मिलते रहें। ये देखें दोस्तों, मेरे पास ये यूरिया खाद है, मैं इसको इस तरह छटा कर देता हूँ वक्फे वक्फे से करके, और इसको अच्छी तरह पानी लगा देना है। इस तरह पानी लगा देना, उससे ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह आपने इसके ऊपर छटा करना। ये DAP है, ये भी इसी तरह वक्फे वक्फे से कर दें छटा। ये नज़र नहीं आ रही आपको, ये ब्लैक है इसलिए। तो फिर आपने इसको अच्छी तरह पानी देना है, जिससे ये अपनी ग्रीनरी बरकरार रख सकेगा। ये सर्दियों का हमारा अहम मसला है, जो घास ख़राब हो जाता है। आप इस तरह इसके ऊपर खाद छिड़क कर अच्छी तरह पानी लगाएं, ताकि ये खाद पानी में हल हो के इसकी जड़ों में पहुंच जाए और इसको ग्रीन करे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।